बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड अमेज़न स्टोर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट की हंटिंग मैनुअली कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टूल ना हो और विदाउट यूजिंग एनी टूल हम बेहतरीन प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम कोई एक्सेल शीट बनाए जिसमें हमने सारे डिटेल पुट किए होते हैं। मैंने पहले से रेडी किया हुआ है। एक्सेल शीट में आपने सबसे पहले ब्रांड नेम डालना है, मतलब आपने अगर किसी प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है तो उस ब्रांड का नेम क्या होगा, आपने उस प्रोडक्ट की ब्रांड नेम मालूम करनी है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी मालूम करनी है कि वो किचन वेयर में है, पेट सर्विसेज में है, पेट प्रोडक्ट में है, या वो किसी आउटडोर प्रोडक्ट में है, या जो है ना कॉस्मेटिक्स में कुछ है, ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी में है, या जो भी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपने वही मालूम करना होता है, उसकी कैटेगरी। उसके बाद आपने प्रोडक्ट नेम मालूम करनी है। उसके बाद जो है ना आपने उनकी यूपीसी मालूम करनी है, एसिन मालूम करना है, और फिर जाके आपने उसकी ब्रांड ढूंढना है गूगल पे के ब्रांड का वेबसाइट ढूंढना है, और वेबसाइट में फिर जाके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढने हैं कि ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और ब्रांड का जो है ना ईमेल क्या है। अच्छा, ब्रांड के ये सारे डिटेल्स मालूम करने के बाद और प्रोडक्ट की एसन वगैरह मालूम करने के बाद आपने जाके प्रोडक्ट के हेल्थ को चेक करना है कि प्रोडक्ट का बीएसआर क्या है। मतलब बीएसआर जो है ना ये बेस्ट सेलर रैंक है, मतलब अगर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में ना ये कौन से नंबर पे जो है ना आता है। तो बीएसआर जितनी कम होती है उतना प्रोडक्ट जो है ना ज़्यादा सेल होता है और उतनी उसकी हेल्थ जो है ना अच्छी होती है, सेलिंग हेल्थ उसकी अच्छी होती है। बीएसआर रिकमेंडेड बीएसआर जो है ना वो 50K से कम होना चाहिए। उसके बाद आपने उसकी लास्ट मंथ सेल देखनी है कि लास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है उस प्रोडक्ट की। बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है। बाय बॉक्स रोटेशन का कोई स्पेसिफाइड नंबर या परसेंटेज तो नहीं होता, परसेंटेज में होता है, लेकिन आपने यहीं पे ये लिखना है कि गुड है, एक्सीलेंट है या बैड है। कैटेगोरिकली आपने डिवाइड करना होता है। उसके बाद आपने सोर्सिंग प्राइस देखनी है कि मतलब जब हम किसी ब्रांड से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी सोर्सिंग प्राइस जो है ना कितनी है, मतलब हमें कितनी अमाउंट में एक प्रोडक्ट होलसेल रेट पे मिलती है। उसके बाद आपने अमेज़ॉन प्राइस पर जाके चेक करनी है कि प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ॉन पे कितनी सेल होती है। अच्छा, उसके बाद आपने जाके प्रेप एंड शिपिंग कॉस्ट जो है ना ये एस्टिमेटेडली आपने लगाना है। जब आप प्रोडक्ट की कैटेगरी मालूम कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली अंदाज़ा हो जाता है कि इस पे जो है ना प्रेप सर्विसेज कितने आते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ें होती है तो उस पे जो है ना प्रेप सर्विसेज ज़्यादा चार्जेस आते हैं, जिसमें बैटरीज वगैरह होते हैं। अच्छा, और जो प्रोडक्ट लार्ज साइज़ के होते हैं या हेवी होते हैं तो उस पे प्रेप चार्जेस जो है ना ज़्यादा होते हैं ना, और उस पे जो है ना शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो वज़न के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से आती है। उसके बाद आपने जाके नेट प्रॉफिट उसकी मालूम करनी है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसका अमेज़ॉन प्राइस कितना है और सोर्सिंग प्राइस कितनी है और प्रेप एंड शिपिंग चार्ज जो है ना ये उसका नेट जो है ना काट के, तो आपको नेट प्रॉफिट मालूम हो जाती है। अच्छा, नेट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मालूम हो जाती है। तो उसके बाद आपने ये भी देखना होता है कि उसका एमओक्यू कितना है, कि मतलब हम मिनिमम कितने अमाउंट जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू उसको कहते हैं। अच्छा, ये सब डिटेल्स आप किस तरह मालूम करते हैं तो जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे आपने प्रोडक्ट मालूम की करनी होती है। मैंने पहले से एक विनिंग प्रोडक्ट देखी है, इसका अंदाज़ा लगाते हैं अभी। सबसे पहले जो है ना ये पेट लव का जो है कोई कैरेट है जो टॉय की तौर पे यूज़ किया जाता है पेट्स के। इस पे लिखा भी है पेट लव ड्यूरेबल प्लश मल्टी स्क्वीक्स एंड क्रिंकल डॉग एंड कैट टॉयज वेजिटेबल्स एंड रैबिट कलेक्शन। इसका जो है ना ये अमेज़ॉन प्राइस तकरीबन यहीं पे है अभी $13.30, और ये ऑलरेडी -38 पे सेल हो रहा है। सबसे पहले हमने जाके इसका बीएसआर चेक करना है कि इसका बीएसआर जो है ना कितना है। इसका बीएसआर ठीक हुआ तो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आते हैं, इसका जो है बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर ये है 29,311। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि 50,000 से कम है।
सो इसकी जो है ना सेल ठीक होगी। अच्छा, तो यही से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल में जाके, आप इसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं कि साइज़ इसकी कितनी है, जिससे जो है ना आप एस्टिमेटेडली इसके प्रेप सर्विसेज और जो शिपिंग कास्ट है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये करीबन है 11.18 एंड ये सब दे के ये इसकी जो है ना साइज़ है। इसके बाद आके जो है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो इसका जो है ना ये ब्रांड नेम है पेटलव। पेटलव इसका मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, इसका एसन जो है ना ये इसका एसन है। सो ये सारे डिटेल आपने यहीं से कॉपी करके फिर जाके यहीं पे पेस्ट करनी है, जो एक्सेल शीट मैंने भी दिखा दिया आपको। सो इसका बेस्ट सेलर रैंक भी ठीक है, और ये इसका एसन हो गया, इसका ब्रांड हो गया, और इसका जो है ना ये साइज़ हो गया। अच्छा, हम जाके अभी देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पेटलव। सो मैंने ऑलरेडी चेक किए हुए। सो ये है पेटलव का, पेटलव डॉग टॉयज़ जो है ना इसका वेबसाइट है। सो इसमें हम आके देखते हैं कि इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा, आपने नीचे आना होता है सब। कुछ वेबसाइट में ऊपर टॉप पे भी लिखा होता है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो आपने यहीं पे नीचे आके इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने हैं। ये है, हाँ, ये है इसका कॉन्टैक्ट नंबर। सो यही से आपने इसका कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करना है और फिर जाके जो है ना एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और इसका जो है ना ये कॉन्टैक्ट ईमेल हो गया। सो ब्रांड अप्रूवल लेने का यही तरीका होता है कि आपने सबसे पहले ईमेल करनी होती है। अगर ईमेल पे आपको रिप्लाई ना आए या टाइम पे जवाब मौसूल ना हो जाए, तो आपने जो है ना टेक्स्ट नाउ ऐप यूज़ करके जो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिया होता है एलएलसी बनाते हुए, सो उसके थ्रू जो है ना इनको कॉल करनी होती है। सो जब आप कॉल कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपकी बात हो सकती है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हो गए, तो अब इसके बाद क्या देखना है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट में जो है ना ये सारी डिटेल पुट कर देते हैं। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये हो गया, ये कंट्रोल सी। सो ये आ गया एक्सेल शीट में ब्रांड कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ आ गया। ईमेल जो है ना ये इसका ईमेल देखते हैं, ये इसका ईमेल हो गया। हाँ, ये अच्छा, चलो इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। इस तरह करते हैं कि प्राइस जो है ना नेट प्राइस मालूम करते हैं। सो जो अभी मैंने प्राइस देख लिया, सोर्सिंग प्राइस नहीं, अमेज़ॉन प्राइस जो है ना इसका 13.30 है। अच्छा, इसका सोर्सिंग प्राइस मुझे ऑलरेडी मालूम है, करीबन 3.24 डॉलर्स ये करीबन इसका सोर्सिंग प्राइस है। और अगर हम प्रेप एंड शिपिंग कॉस्ट के साथ साथ अमेज़ॉन फ़ी भी इनके साथ लगा दे, तो ये करीबन बनता है $1। अगर हम ये कास्ट लगा दे और इनके साथ हम लगा दे प्लस $1 शिपिंग एंड प्रेप सर्विसेज चार्जेस, एंड सोर्सिंग प्राइस इसकी है 3.24। सो प्लस 3.24, सो ये करीबन इक्वल टू कितने बनता है, 3.24, 4.24 एंड 5.24। सो ये बन जाएगा 5.24, इसका ये बन गया। अच्छा, इसके साथ प्लस करें आप अमेज़ॉन फ़ी भी प्लस करें, तो अमेज़ॉन फ़ी करीबन आ जाएगा, ये अगर $13 पे सेल होता है तो करीबन $4 जो है ना इसका अमेज़ॉन प्राइस आएगा। सो ये $4 जो है ना अमेज़ॉन प्राइस हो गया, सॉरी, प्लस 4। सो ये इक्वल टू हो जाएगा 9.24, ये करीबन 9.24। सो ये नेट प्रॉफिट में हमारे साथ आ जाएगा 13 पॉइंट, जो इसका जो है ना अमेज़ॉन प्राइस है 3 माइनस 13.3 माइनस ऑफ 9.24 कर दें, 9.24। सो ये इक्वल टू, ये करीबन हो जाएगा, अच्छा ये आ जाएगा 3.24। सो आप अगर ये नेगेटिव कर लेते हैं 13.3, सो ये 3.3 एंड एस्टिमेटेडली हम काउंट कर लेंगे कि ये कुछ 3.3 एंड 3.73 के लगभग जो है ना आपके साथ प्रॉफिट आ जाएगा। 3.74 है या 73। सो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया।
अगर कोई इस तरह प्रोडक्ट को हम मालूम कर देते हैं, ब्रांड तो मैंने बता दिया, पेट लव ब्रांड है, कैटेगरी इसका जो है ना पेट पेट कैटेगरीज में है, पेट प्रोडक्ट में, और इसका जो है ना प्रोडक्ट नेम जो है ना कैरेट है, कैरेट टॉय है। यूपीसी भी आप देख सकते हैं, यूपीसी ब्रांड से आप देख सकते हैं, और इसका एसन जो है ना वही मैंने बता दिया जो प्रोडक्ट की डिटेल में था। इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये हो गया। इसका बीएसआर जो है ना करीबन हाँ 27,000 इस तरह के लगभग था। और लास्ट मंथ के सेल जो है ना वो आप की पास से देख सकते हैं। हाँ करीबन इसके सेल जो है ना 150 to 200 और 200 to 250 और 300 तक इसके जो है ना लास्ट मंथ सेल होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, बाय बक्स रोटेशन जो है ना इसमें हमने सेलर्स देखने हैं कि इसमें कितने सेलर्स है। चलो सेलर्स देख लेते हैं। इसमें जो है ये करीबन करीबन कितने सेलर्स होंगे। अच्छा, सेलर्स हम यही से देख सकते हैं। न्यू एंड यूज 10 फ्राम 13 फ्री 2 days। सो ये करीबन 10 पीपल जो है ना ये सेल कर रहे हैं। 10 पीपल के हिसाब से तो बाय बक्स रोटेशन अच्छा तो होगा, लेकिन इसमें ये मसला होगा कि आपकी सेल जो है ना थोड़ी कम आ जाएंगी। लेकिन अगर इसमें जो है ना सेलर कम हो जाते हैं या इनके साथ इन्वेंटरी कम है, तो आप अपनी इन्वेंटरी उठा के ना जल्दी से जो है ना अगर आप पहुँचा सकते हैं तो आपकी सेल फिर अच्छी आएगी। और अगर आपकी इन्वेंटरी ज़्यादा होगी और आप जो है ना कम डॉलर कमाते हैं, तब भी जो है ना आप बाई बक्स ज़्यादा गेन करेंगे, तब भी आपकी सेल जो है ना ज़्यादा आएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो ये तरीकाकार होता है, और एक जो है ना प्रॉफिटेबल या विनिंग प्रोडक्ट जो है ना आप इजीली गेन कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स करेंगे, कि मतलब आप कीपा यूज़ करके या जो है ना मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके उसकी वजह थ्रू जो है ना एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे आप गेन कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।